बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार वासियों और देशवासियों को हार्दिक बधाई दी। वहीं अखिलेश प्रसाद सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं वो लोग कहीं से भी देश को आजादी दिलाने में हिस्सा नहीं लिए थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना ही आजादी के बाद हुआ था। देश की आजादी के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता ने जो कुर्बानी दी है उसे कोई कभी भुला नहीं सकता। अखिलेश प्रसाद सिंह ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जब तक देश आजाद नहीं हुआ था ये लोग अंग्रेजों के पक्ष में खड़े थे, उनके साथ खड़े थे। वहीं अखिलेश प्रसाद सिंह ने आगे कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के कर्मियों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़कर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में लड़कर देश को आजादी दिलवाई थी। दिवस के अवसर पर सभी बिहार वासियों, देशवासियों और सभी कांग्रेस कर्मियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 1947 में देश को आजादी मिली, लेकिन आप सभी को मालूम है कि 90 साल के लगातार संघर्ष के बाद पहली लड़ाई 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ी गई थी। और आज जो लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जो लोग तिरंगे की दुहाई दे रहे हैं, वो कहीं भी स्वतंत्रता आंदोलन के हिस्सा नहीं थे, क्योंकि जनसंघ पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना ही आजादी के बाद हुई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनका कुंबा जिस तरह से व्यवहार कर रहा है देशवासियों के सामने, उससे लगता है कि आजादी के आंदोलन में उन लोगों ने हिस्सा लिया। लेकिन मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि जब तक देश आजाद नहीं हुआ ये लोग अंग्रेजों के पक्ष में खड़े थे, अंग्रेजों के साथ खड़े थे। लेकिन इस अवसर पर हम लोगों के लिए ये विशेष राष्ट्रीय पर्व है, क्योंकि हमारे लोगों ने, कांग्रेस कर्मियों ने बापू के नेतृत्व में, नेहरू जी के नेतृत्व में, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़के देश को आजाद कराने का काम किया था। इस अवसर पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए, और जिस तरह से पिछला लोकसभा चुनाव में राहुल जी के नेतृत्व में मजबूती से कांग्रेस पार्टी पूरे देश में उभरी है, नहीं तो ये लोग संविधान बदलना चाहते थे, देश में जमहूरियत और जनतंत्र समाप्त करना चाहते थे। सरकार जरूर उनकी जोड़ तोड़ से बन गई, लेकिन पिछला जो लोकसभा और राज्यसभा आहूत हुआ, जिस तरह से राहुल जी ने भाषण किया, जिस तरह से राहुल जी ने सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को आह्वान किया, उससे साफ है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस फिर से अपनी खोई हुई गरिमा और प्रतिष्ठा को वापस करे। इस अवसर पर बिहार के सभी कांग्रेस कर्मियों को, खास करके युवा जनता, NSY, सेवा दल और सभी साथियों को मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि लोकसभा में काम करने के बाद यहां हम लोगों ने यात्रा निकाली थी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर, उसमें सभी लोगों ने सफलतापूर्वक काम किया, आगे बढ़ाया। फिर युवा कांग्रेस की तरफ से असेंबली का घेराव का कार्यक्रम हुआ, 100 से ज्यादा साथियों पर केस मुकदमे किए गए। फिर भी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, और आज इस अवसर पर हम कहना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी हर जगह भ्रष्टाचार की बात तो करते हैं, भ्रष्टाचार रोकने की बात करते हैं, लेकिन अपने उद्योगपति मित्रों को जिस तरह से बचाव के लिए, खास करके हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है, उससे सेबी जैसी संस्था जो रेगुलेटरी बॉडी है इस देश की, माधवी गुड जो वहां की रेगुलेटरी बॉडी की चीफ है, उनका रोल भी सेबी का, वो भी घेरे में आता है, उन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, वो लोग आपको
आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।